बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। मैं हूं शहबाज अहमद। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं शहजाद यूसुफ साहब के पास, उनके लॉफ्ट का विज़िट करने। उनसे कुछ बातचीत करेंगे। माशाल्लाह इंडियन फैंटेल में बहुत बड़ा नाम। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत अच्छा इनका शौक़ है, बर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वर्किंग की है इन्होंने। तो हम उनसे आज कुछ बातचीत करेंगे, उनसे कुछ मालूमात लेंगे। ये सेटअप लगाने का तरीक़ाकार कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। अगर कोई न्यू शौकीन जो है वो मतलब ये स्टार्ट करना चाह रहा है तो कहाँ से स्टार्ट करे, कौन से बर्ड्स रखे, ये कुछ बातें करेंगे। उसके बाद इनके बर्ड्स जो हैं वो आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी वेलकम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं कुछ चंद सवाल आपसे मतलब करूँगा दोस्तों के लिए, तो ताकि दोस्तों को मालूमात मिले। सर आपने ये जो शौक़ किया है, बर्ड्स रखे हैं, ये कब से स्टार्ट किया हुआ है? सर शहबाज भाई, ये मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं जी बर्ड रखे। माशाल्लाह। तो शुरू में था हाफिज़ाबाद में, जब मैंने रखे थे तो ये समझ लें कि आज तकरीबन 30 साल हो गए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बर्ड्स हैं जी माशाल्लाह। जी तो थैंक यू। बहुत अच्छी वर्किंग की है आपने। मेरा नहीं ख्याल कि फैसलाबाद में किसी के पास ऐसे बर्ड्स क्वालिटी के होंगे या किसी ने इतनी वर्किंग की होगी। अच्छा सर, दूसरा है कि आप मतलब इनको सुबह के टाइम या शाम के टाइम दाना डालते हैं तो कितना टाइम आपको मतलब लग जाता है इनको दाना डालते हुए या पानी वगैरह जो? जी मैं सुबह जो है ना, मेरे तकरीबन 2 से 3 घंटे कम अज़ कम जो हैं इनको बर्ड्स को देखना, दाना पानी करना, फीडिंग करनी। क्योंकि जो चिक्स हैं उनको मैं हैंड फीड करवाता हूँ और सही है। एक दफ़ा दिन में मैं ज़रूर करवाता हूँ। जी। वो मैंने अपने तौर पे अपनी जो है वर्किंग से वो फीड बनाई हुई है और वही मैं इनको जो है ना माशाल्लाह। सुबह वो कह लें एज के हिसाब से 30 सीसी से लेके 60 सीसी तक जो सही है है। ना वो मैं इनको देता हूँ। मतलब जो हैं आपके बर्ड्स, बड़े बर्ड्स हैं, उनके अलावा बच्चों को अलग से आप टाइम जी देते हैं? बच्चों को अलग से देता हूँ। सही है ये शुरू माशाल्लाह। से ही रूटीन रही है मेरी, पहले ज़बरदस्त। भी, क्योंकि इससे एक तो पेरेंट्स के ऊपर से लोड कम होता है सही है और सेकंड जो है कि बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। माशाल्लाह, और ज़बरदस्त। उसमें मोस्टली किसी वक़्त वो दूसरे तीसरे दिन चोरका ऐड कर लेता हूँ। जी। वैसे भी उस फीड में जो है मैं जंगली पुदीना डलवाता हूँ, सही। ग्राइंड हुआ होता है वो। जी। तो वो हाज़मे के लिए जो है ना, डाइजेस्ट करने के लिए फीड को वो हेल्पफुल होता है। सही हो गया। अच्छा सर, ये जो है आप इनको दाना वगैरह जो डालते हैं, ये सर्दियाँ और गर्मियाँ मतलब दोनों में डिफरेंट होता है या एक ही किस्म का होता है? उम, कुछ चेंजिंग आती है दाने में? मामूली सी चेंजिंग आती है। कुछ चीज़ें हैं जो सर्दियों में बेहतर होती हैं, जी, जी, जी। कुछ चीज़ें हैं जो गर्मियों में बेहतर होती सही हैं, है। वो ऐड कर लेते हैं और वो दूसरी स्किप कर देते हैं। सही हो गया। बेसिक इसका जो है ना, पॉटर फैमिली जो है ना, उसके लिए चेंज करना पड़ता है दाना, जी, 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 कि सही है। उसके लिए जो कॉर्न है और चने जो हैं वो कम करने पड़ते हैं गर्मियों में। सही है। बाकी तकरीबन सेम ही चलता है, सिवाय 1-2 चीज़ों के कह लें। सही है। अच्छा, इनको जो हम सुनते हैं कि जी बर्ड्स के कैल्शियम विटामिन वगैरह जो है इनको हम देते हैं, ये आप पानी में मिक्स करते हैं या मतलब इनको इंजेक्शन लगाते हैं? कैसे इनको ये प्रोवाइड किए जाते हैं? मैं दोनों सूरतों में देता हूँ जी। पानी में भी और पानी में भी मिक्स करके देता हूँ सही और है। जो फीमेल्स हैं उनको मैं अलहदा से टेबलेट की शेप में जो है ना, मोस्टली कैल्सान डी कह लें, मैं वो 1/4 देता हूँ जब वो लेइंग पे आ रही होती हैं या जब ले कर देती हैं। जी। तो 2-4 दिन तक जो है ना वो मैं कैल्सान डी जो है ना प्रॉपर देता हूँ उनको। सही है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास माशाल्लाह इंडियन फैंटेल जो है वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है सेटअप आपके पास। तो जी क्या जी। आपका ये ज़्यादा शौक़ ही इन्हीं पे है या मेरा ज़्यादा शौक ही इंडियन का है इंडियन जी। का है? और सही है। इंडियन मैं समझता हूँ कि ये वो ब्रीड है जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी जी, और ब्रीड की निस्बत। बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं देख चुका हूँ कि माशाल्लाह आपने वर्किंग की है और बहुत अच्छे कलर्स हैं सारे आपके पास। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि मैं अगर ये शौक़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे इसका कुछ भी नहीं इल्म, बर्ड्स के रिलेटेड मुझे कुछ भी इल्म नहीं है, जी जी। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं कौन-सी ब्रीड से स्टार्ट करूँ?
देखिए, इसमें हर बंदे का अपना अपना व्यू है। जी कोई किसी ब्रीड को ज़्यादा लाइक करता है। मेरे एक दोस्त हैं, चले मैं नाम नहीं लेता, जी, लेकिन वो बिल्कुल ही इंडियन को लाइक नहीं करते हैं। सही है। इसी तरह मतलब बिल्कुल ही एक होता है ना कि चले एक दो पेयर की हद तक हो, लेकिन वो कहते हैं कि जी मेरी समझ में नहीं आती। सही है। तो ये अपनी अपनी मेंटालिटी है, किस बंदे को क्या चीज़ पसंद है उस लिहाज से। अब अगर जो फैंसियर हैं वो जानते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा ब्रीड्स आ चुकी हैं जो पहले नहीं थी, सही है। और वो वेल नोन हो चुकी हैं, यानी ये पीछे जो वर्किंग हुई है, चेंज आई है। जी कह ले मैं ये कह सकता हूँ कि 25 साल में इतनी चेंज नहीं आई जितनी लास्ट 5 ईयर में रैपिडली चेंज आई है, जी, कि लोगों को नॉलेज मिला है कि ये भी कोई रखने की चीज़ें हैं, सही ये है। भी एक शौक है, जी और काबिल इज्जत कह लो इनके शौक है। क्योंकि जो पिजन हॉबी में जो है ना, जी वो सबसे पहले जो सवाल उठता है वो यही उठता है कि फ्लाइंग और फैंसी। जी, और फ्लाइंग को जो कह लें कि एजुकेटेड तबका है या पढ़ा लिखा या अच्छे लोग जो हैं वो फ्लाइंग वाले बर्ड को पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। तो पहली जो चीज़ ये ख़त्म हुई है कि लोगों को सेंस आई है कि फ्लाइंग वाले बर्ड और हैं और फैंसी बर्ड और हैं। जी जी, तो इसमें आके लोगों ने रखने शुरू किए हैं, और यंग जनरेशन बड़ी तेज़ी के साथ इस शौक में आ रही है, सही है। और बड़े नॉलेज के साथ आ रही है। मैं जी, समझता हूँ कि इतना शायद, मैं अपनी बात करूं तो मैं आज अपनी जो यंगेस्ट को देखता हूं, तो नेट के इस्तेमाल से और वैसे टाइम निकालने के, मैं समझता हूं कि वो आज हमसे कहीं आगे जा रहे हैं बड़ी जी, स्पीड के साथ। जी, 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 सही है। अच्छा, ये जो आपने केजेज़ वग़ैरह रखे हैं, ये एक ब्रीडर पेयर के लिए केज का जो साइज़ है, ये कितना होना चाहिए? ये मुख्तलिफ ब्रीड के लिए मुख्तलिफ है, लेकिन सही है। अगर इंडियन फाइन टेल को ले लें जी, और अपना पाउटर फैमिली को ले लें तो उसके लिए 3x2 या 3x3 का केज जो है ना वो आइडियल केज है। सही है। ब ठीक है। अच्छा सर, ऐसा है कि मैं आपसे ये पहले ही क्वेश्चन किया है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे मतलब अगर मैं 20 से 25 हज़ार रुपए वाला पेयर ले लूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं होगा, तो क्या मैं वो उसको मतलब कर सकूँगा, शौक को पूरा आगे बढ़ा सकूँगा, या मुझे पहले इस पे वर्किंग करनी चाहिए, सीखना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा-सा सीखना चाहिए। सही है। कुछ थोड़ी-सी बुनियादी जो चीज़ें हैं, जी, जी। वो आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए, जी, और फिर आपको स्टार्ट लेना चाहिए। चाहे आप 20,000 से लें, चाहे आप 2 लाख से लें। सही है। लेकिन जब तक नॉलेज नहीं है, जी, तब तक इसको स्टार्ट करना और एक ये समझना कि इस ये इन्वेस्टमेंट करके मैं इससे कुछ अर्न करूँगा, जी। ये मेरे ख़्याल से ये पॉसिबिलिटी इस लिहाज से नहीं है कि जब तक शौक नहीं होगा, जी, तब जी, तक जी, ये जी। चीज़ आपको प्रॉफ़िट नहीं सही देगी। है, क्योंकि दोस्त काफ़ी कहते हैं जी कि हम शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में अभी इल्म नहीं है, तो हमें बताएं हम कौन से बर्ड्स रखें, कहाँ से शुरू करें, कौन सी ब्रीड जो है वो हम रखें। तो इसलिए मैंने ये आपसे क्वेश्चन किया था। तो दूसरा सर, मुझे ये बताइएगा कि मतलब दोस्त पूछते हैं कि अंडे में से जब बच्चा निकलता है तो वो कितनी देर बाद बड़ा हो के मतलब आगे ब्रीड स्टार्ट करता है? ये भी थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ ब्रीड्स के लिए मुख्तलिफ़ ड्यूरेशन है। जी, ठीक है। मोस्टली जो है वो 6 माह में जो है ना बच्चा ब्रीड के लिए तैयार हो जाता है। सही है। लेकिन अगर उसे थोड़ा-सा टाइम और दिया जाए तो वो बच्चा जो है वो एक पावरफुल बर्ड बनेगा, क्योंकि जब ये छोटी उम्र में आगे ब्रीड कर देते हैं तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। सही है। अब जैसे ये अपना इंडियन फैंटेल जो है, ये आप 7, 8, 9 माह में भी अगर आप पेयर बना देते हैं जी, तो बहुत अच्छा पेयर बन जाता है। सही लेकिन है। इसके अगेंस्ट अगर आप पोमेनियन को लेते हैं या जी, मैगपाइज को लेते हैं, रिवर्सिंग को लेते हैं, जी, तो वो 2 ढाई साल तक जो है अपनी ग्रोथ बनाता है। सही है। तो उसमें आके वो चीज़ जो है ना वो उसका साइज़ थोड़ा-सा ग्रो करना कम हो जाता है अगर उसे जल्दी पेयर अप कर देते हैं आप तो। जी, जी, सही है। तो उसके लिए थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा सब्र आज़मा काम होता है कि आपके सामने नज़र आ रहा है आपको पेयर, कह लें कि अग्रेसिव होते हुए, और वो अपना पेयर बनते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसको नहीं बनने देते, थोड़ा-सा वेट करते हैं, जी, फीमेल को अलहदा रखते हैं, मेल को अलहदा रखते हैं कि ये अच्छा बर्ड बन जाए, सही है। तो फिर उसका आगे रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर आता है। सही है। अच्छा सर, अगर कोई दोस्त, कोई भाई मतलब जो नया शौकीन है आपके बर्ड्स आपसे मतलब परचेज़ करना चाह रहा है,
तो वो आपसे कैसे रब्ता करे, फेसबुक से या आपके मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सअप, कैसे आप मतलब जी, व्हाट्सअप भी है, फेसबुक भी है, मेरा मोबाइल नंबर भी है। जी जी और मेरा नहीं ख्याल है कि आज तक किसी ने कॉल की हो तो मैंने उससे कोई अपना, हाँ टाइम की वजह से किसी वक्त हो जाता है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि जो मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, न्यू कमर को मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ जी, कि उसे तरीके से गाइड करूँ। सही। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी मेरे पास अमेरिकन का पेयर है, जैसे कि आपके पास इंडियन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इंडियन और अमेरिकन में? इंडियन और अमेरिकन में फ़र्क सिर्फ एक गलती का है। सही है। वो गलती अगर दुरुस्त कर लें तो सारी बात ख़त्म हो जाती है। सही है। देखिए, चीज़ ये है कि आज तक हम भी इसको अमेरिकन ही बोलते आए हैं 3 साल पहले तक। जी लेकिन 3 साल पहले इसमें जो हमारे, मैं कहूँगा कि सैयद वसीम अब्बास ज़ैदी का मैं नाम लूँगा, जी उस बंदे ने जो एफ़र्ट की है, जी और इस मामले में मैं समझता हूँ जितना वो बंदा, अ, मैं क्या कहूँ कि जितनी उसने बातें सही हैं और जितनी उसने बर्दाश्त की हैं, जी मेरे ख़्याल में शायद किसी के बस की बात नहीं है। सही है। बेसिक चीज़ ये है कि ये सारे लोग अब मान गए हैं कि अमेरिकन के नाम की जो ब्रीड है, वो ब्रीड वो है जिसे हम मॉडर्न इंग्लिश फाइनटेल कह रहे थे। सही है। वो ब्रीड जो है, वो पूरी दुनिया में अमेरिकन के नाम से जानी जाती है, जी लेकिन जिसे हम अमेरिकन कहते आए हैं, जी ये पूरी दुनिया में जो जानी जाती है, ये इंडियन फाइनटेल के नाम से जानी जाती है। सही है। अब इसमें 2 चीज़ें जो मैं कोट करूँगा कि मेरी एक इम्पोर्टर से बात हुई, जी और उन्होंने जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किए, मैं वो बिल्कुल नाम लिए बगैर मैं पूरे क्लेम करके ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो अरबी जिसको कहते हैं ना जी, खलास खलास खलास, जी वो बर्ड हम बड़े शौक़ से वहाँ से लेके आते हैं, और वो हमें, जब ये कह लें कि डॉलर 100 या 120 रुपए का था, उस वक़्त उन्होंने कहा जी वो 6000 रुपए पर में हमें पड़ता है। सही है। और वो बर्ड पाकिस्तान में आके जो वाइट कलर में वो बर्ड होता है, वो 50-50 हज़ार रुपए का पेयर सेल होता है। सही है। ये गिनी और आँखों देखी और कानों सुनी बात है, ये इसमें कोई वो मतलब ये दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही सही कि है। वो बर्ड जो 6000 में कराची में पहुँचता है, जी वो 7 या 8000 में लाहौर में पहुँचता था, और लाहौर में आके जो शिपमेंट लाने वाले लोग थे, जी वो उसमें से अपना सिलेक्शन करते थे कि ये वाइट हमने इस रेट में सेल करना है, येलो हमने इस रेट पे सेल करना है, और ये सारी चीज़ें जो है बाकी जो रह जाता था वो अपनी शाफ्ट पे सेल कर लेते थे। सही है। अब चीज़ ये है कि जो बर्ड जिसको हम आज तक 3 साल पहले तक अमेरिकन कहते रहे, जी वो बर्ड कैसा बर्ड था, सही है। और जिसको हम इंडियन कह रहे हैं वो बर्ड कैसा बर्ड। इसमें सही है। मैंने पहले जैसा कि अर्ज़ किया कि सैयद वसीम अब्बास ज़ैदी, आई अप्रिशिएट हिम और आई सैल्यूट हिम कि उस बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि मैं समझता हूँ कि अगर वो बंदा ये मेहनत ना करता जी तो हमें आज तक ये पता ही ना चल पाता कि इंडियन और इसका फ़र्क क्या है। सही है। बेसिक फ़र्क जो है वो है बैलेंस का और स्टैंडर्ड का। सही है। इंडियन बर्ड जो है वो एक बैलेंस और स्टैंडर्ड बर्ड है। मैं सही है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे करूँगा जी कि आप माशाल्लाह इतना यूट्यूब पे और ये सारा कुछ, कब कहीं आपने पूरी दुनिया में इंडियन के नाम से, सॉरी, अमेरिकन फैनटेल के नाम से कोई शो होते देखा है? नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा। और इंडियन के नाम से इंडियन के नाम से मैंने पाकिस्तान में भी सुने हैं, बाहर के भी बाहर भी सुने हैं। सुने। जी अब वो जो मेहनत इंडियन पे की गई, जी बेसिक जो मेहनत की अरबियों ने, जी उन्होंने वो बर्ड जो इतना अच्छा बर्ड नहीं था, उस पे सालों की मेहनत के बाद जी कमोबेश मैं समझता हूँ कि ये बात पाकिस्तान बनने से पहले की है, जब इंडियन उनके पास पहुँचे, सही है। और इसके ऊपर जो है वो 70-80 साल की मेहनत के बाद वो ऐसा बर्ड प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए हैं, जी जिसकी अपनी एक खूबसूरती है, जिसके अपने एक पॉइंट्स हैं, और जिसके अपना एक बैलेंस है।
सही है। अब जो बर्ड हमें मिल रहा था अमेरिकन के नाम से, जी। वो बहुत अच्छा बर्ड है, मैं ये नहीं कहता, मेरे पास अभी तक हैं, सही है। लेकिन मैं आज उन्हें ओवर स्टैंडर्ड कहने पे मजबूर हूँ। सही क्यों? हो गया। वजह क्या है कि इंडियन का पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं, चाहे आप गल्फ में चले जाएं, चाहे आप इंडिया में चले जाएं, चाहे आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जी। इंडियन फाइन टेल जो है उसका एक स्टैंडर्ड है। सही है। और उसमें से जो बर्ड ऐसे हैं जो डिसबैलेंस निकल रहे हैं या कह लें कि ओवर स्टैंडर्ड निकल रहे हैं, उनको हम आज तक अमेरिकन कहते रहे हैं। सही है। अब ये सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, ब्रीड का नाम जो है वो इंडियन फैंटेल ही है। इंडियन अब फैंटेल। सही है। उसमें हम जो ओवर स्टैंडर्ड बर्ड हैं वो भी रख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड बर्ड है वो भी रख रहे हैं। सही है। लेकिन ये अपना जो सेंस दी सईद वसीम अब्बास ज़ैदी ने, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 10 पेयर हैं जी। जो मैं समझ सकता हूँ कि ये अगर परमानेंट स्टैंडर्ड नहीं तो नियर टू स्टैंडर्ड ज़रूर है, और सही है। ये वो बर्ड प्रोड्यूस करेंगे जो आगे जाके मुझे शो में हेल्पफुल साबित होंगे। माशाल्लाह। सही है। अच्छा, ये इंडियन फैंटेल का जो शो हुआ था उसमें आप बर्ड्स लेके गए थे, जी, जी। तो माशाल्लाह आपके बर्ड्स जो हैं वो मेरे ख्याल पोजीशन पे भी आए थे जी, मुझे। पहले शो में मैं सिर्फ 2 बर्ड लेके गया था जी और मेरे माशाल्लाह। दोनों बर्ड ही फर्स्ट और सेकंड आए थे अपनी माशाल्लाह। कैटेगरी में। ज़बरदस्त। लेकिन लास्ट ईयर जो शो हुआ है इसमें मेरे साथ मिसहैप हो गया था, मेरे जो शो बर्ड थे वो अपना ज़ाया हो गए थे, डिज़ीज़ आई थी, जिसकी वजह से वो कुछ बर्ड जो है वो नेक ट्विस्ट कर गए, तो वो शो के काबिल ही नहीं रहे। सही। तो इस दफ़ा मेरी जो है वो 4 बर्ड गए थे, जिनमें से 2 ने सेकंड पोजीशन ली है, 2 ने थर्ड ली है। इस दफ़ा मैं फर्स्ट पोजीशन नहीं गेन कर सका। चलें, अल्लाह ताला आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो आमीन, कामयाब करे, आपके आमीन, बर्ड्स जो हैं आमीन। वो मज़ीद अच्छी पोजीशन पे आएँ। जी, तो जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, एक चीज़ है कि आपकी जो पसंदीदा ब्रीड है वो कौन-सी है? मतलब ब्रीड्स के काफ़ी नाम सुने हैं, फ्रिलबैक है, जैकोबिन है, ये है, इंडियन फैंटेल है, मैगपाई पाउडर है, रिवर्स विंग। तो आपकी कौन-सी पसंदीदा ब्रीड है? कि मेरी पसंदीदा ब्रीड अगर शौक के लिहाज से देखें ना, तो वो इंडियन फैंटेल है। इंडियन फैंटेल। सही है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें वर्किंग का मज़ा आता है, मज़ा आता है। बहुत सही है। ज़्यादा मज़ा आता है। जी। मैं समझता हूँ आज आपके तवज्जुह से मैं ये बात करने लगा हूँ। जी। मेरा नहीं ख़्याल है कि जब तक ये ओवर स्टैंडर्ड बर्ड थे, हम जिन्हें हम अमेरिकन कहते रहे हैं, जी। इसमें जो कलर में थे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि 5 या 6 नामों के अलावा कोई नाम मेरे आगे नहीं आता। सही है। मतलब ये कि वाइट से वाइट को प्रोड्यूस करना, ब्लैक जी। से ब्लैक को प्रोड्यूस करना, येलो से येलो को प्रोड्यूस करना, जी। ठीक है, ये एक शौक है, बहुत प्यारा है, जी। वर्किंग है। जी। लेकिन मज़ा तब आता है जब आप कलर प्रोड्यूस करते हैं, जी। मुख्तलिफ कलर्स को मैच करके आप कलर प्रोड्यूस करते हैं और फिर उन्हें देख के आप खुश होते हैं। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी मार्केट वैल्यू बेशक बिल्कुल ज़ीरो हो, जी। लेकिन आपकी सैटिस्फैक्शन होती है कि यार ये मैंने वर्किंग की है। वर्किंग की है। सही तो है। ये चांस मुझे इंडियन में बहुत ज़्यादा मिला है, और मैंने जैसे बात की है कि 5 या 6 नाम, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी शामिल है, जी। कि जिन्होंने मतलब ये कि कलर्स पे वर्किंग की जी, बिल्कुल। और उसमें से कलर प्रोड्यूस किए और लोगों ने वो पसंद भी किए। तो बिल्कुल। ये मुझे, इसके अलावा बाकी जो हैं वो सारा वही है कि आप ब्लैक से ब्लैक प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत बड़े नाम हैं माशाल्लाह। सही है। अब एक का नाम लूँगा तो बाकी सारे नाराज़ होंगे, लेकिन जी। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो ओवर स्टैंडर्ड बर्ड में भी वर्किंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बर्ड में भी वर्किंग कर रहे हैं। जी। तो इसमें वर्किंग के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड जो मुझे पसंद है वो फ्रिल है। सही है। जैकोबिन ये है कि मेरे लॉफ्ट में मिनिमम इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 1 पेयर रह गया, लेकिन एक वक़्त था कि कभी भी मेरे पास 4 पेयर से कम नहीं हुए थे जैकोबिन। सही है। और रिवर्स स्विंग तो जो है वो तो मेरा फ़ेवरेट है जी साथ। सही हो ये गया। 3-4 ब्रीड्स जो हैं मैं इन पे ही पेनिट्रेट करता हूँ ज़्यादा, जी। और इनमें भी कह लें कि अ, इंडियन फैंटेल को अगर लूँ तो वो 60% है, सही है। बाकी तीनों ब्रीड जो हैं वो 40%, ये ये कह माशाल्लाह सकते हैं। आपके पास सारी इंपोर्टेड ब्लड लाइन पड़ी है। जी बिल्कुल, कुछ इम्पोर्टेड है, कुछ लोकल प्रोड्यूस हुई है जो जी। वो इस तरह से चल रहा है। सही है।
जी फ्रेंड्स, अगर शहजाद साहब से किसी ने रब्ता करना है, इनसे बर्ड्स के रिलेटेड मालूमात लेनी है या इनसे बर्ड्स परचेज़ करने हैं, ये इनका मोबाइल नंबर नोट कर लें, इनसे आप कांटेक्ट करें। ये इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करेंगे बर्ड्स के रिलेटेड। तो अब मैं आपको इनके बर्ड्स दिखाता हूँ। तो बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। जी थैंक यू, वेलकम। जी मेल जो है वो अमेरिका के पोर्ट ओपियो का है, माशाल्लाह उनकी ज़बरदस्त। ब्लड लाइन है। जी, और फीमेल जो है वो अली अल खलफान लाइन की है। ये अगले की हैं सर? हाँ जी, अगले की माशाल्लाह। ये हैं। सर कितने में सेल हो रहे हैं बच्चे? ये 30 से 35 तक माशाल्लाह इस ज़बरदस्त, वक्त जो है। क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है सर। और ये मेल जो है हमूदुल मुर्शद का है, और फीमेल जो है वो जाहिद भाई जो हैं हमारे इंडियन फाइन टेल के ऑनरेबल जज भी रहे हैं। जी 2 माशाल्लाह। दफ़ा उन्होंने जजिंग की है, और हमारे ग्रुप के जो है सबसे सीनियर एडमन के। ये वाला बर्ड आपका फर्स्ट आया जी था? बिल्कुल, ये मेल जो है येलो का, ये फर्स्ट आया था, माशाल्लाह अपनी कैटेगरी में विन किया था। ज़बरदस्त। और फीमेल जो है ये जाहिद भाई के घर से आई हुई है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसके जो चिक्स हैं वो कितने में सेल हो रहे हैं? इनके चिक्स तो अभी लेंगे जी, लेकिन इंडियन के चिक्स किसी भी कलर में जो है ना इस वक्त 45-50 से कम ही जा रहे हैं। सही है, ज़बरदस्त माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है जी।